नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी भी बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में जो सीजीएल का एग्जाम है उसका एनालाइज लेकर के आए हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, 2023 में जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन है दोस्तों मैथ्स के। ठीक है, जो कि अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पता है हम आपको क्वेश्चन लाने का पर्पज क्या है दोस्तों हमारा? हम ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो और भी हैं जो बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों जो ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात? हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सीजीएल जो एग्जाम आए हुए हैं, जो लगभग हर शिफ्टों में आ रहे हैं और मतलब हर बार रिपीट हो रहे हैं, लगभग उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। तो इसीलिए प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्लास को अच्छे से करें। ठीक है, और क्वेश्चन नोट जरूर कर लें। ठीक है, और अच्छे से समझें क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप जब जाओगे एग्जाम देने के लिए, है ना, तो फिर देखना आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको सीजीएल, ये जो करा रहे हैं हम सीजीएल है, लेकिन सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, आपको इनमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर बिना टाइम गवाए। आ जाइए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के हैं दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, चौथा क्वेश्चन अलजेब्रा का है। ठीक है, देखना। और पता है कौन सी कब का है दोस्तों? ये एसएससी सीजीएल में 19 जुलाई 2023 में हुआ था ये पेपर, और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, हमने बस एक क्वेश्चन पर डाल दिया है डिटेल्स, सब पर नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे चारों के चारों क्वेश्चन दोस्तों 2023 में ही फर्स्ट शिफ्ट के ही हैं और 19 जुलाई को ही ये पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए देखो क्या बताना है हमें। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर देखो हमने एक फॉर्मूला, वैसे हमने जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है दोस्तों वो लगभग खत्म ही करा दिया है, उसमें एक आध चैप्टर बच रहा है। ठीक है, उन्हें भी हम करा देंगे। एक तो वॉल्यूम बचा हुआ है दोस्तों और एक आध चैप्टर और है, बस यही बच रहे हैं, बाकी सब कंप्लीट है लगभग। ठीक है तो अब यहां देखो एक फॉर्मूला है, वो हमने बता रखा है वैसे अपनी क्लास में। ठीक है, देखो ये होता है वो फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो आप यही इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां a के प्लेस पर क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा, और b के प्लेस पर क्या होगा? कोस थीटा। देख लो आप झांक के, बिल्कुल सेम सिचुएशन बनी हुई है, बस a और b की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सेम कंसेप्ट, मतलब कंडीशन ऐसी है। ठीक है, चलिए लगा दीजिए, ये हो जाएगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया है हमारा? 2। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन बी है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू 2/5 है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलिए पॉइंटों में दिए हुए हैं आंसर, कोई बात नहीं है ना। करिए क्वेश्चन को सोल्व। एक काम करते हैं, इनकी कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, इनकी क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई करिएगा। देखो पहले 5 की इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना,
देखना ध्यान से। ये हम यहीं बता रहे हैं थोड़ा सा। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 साइन एक्स माइनस के 5 कोस एक्स। ओके, और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, है ना, तो क्या आएगा हमारा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखो, अब ये क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा 5 साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स है। जब 5 में से 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 साइन एक्स। ओके, और ये 5 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, 7, मतलब 7 कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है तो हमें कोट एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस साइन को इधर ले जाइए तो कहाँ पहुंचेगा, बटे में। तो कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोट, और 7 को यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, 3/7। इसका मतलब क्या हो गया है दोस्तों, कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/7। ठीक है, कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/7। अब आप यहां रख दीजिए उसे, बस क्वेश्चन हो गया है हमारा। क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/49। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाइए, 1 माइनस 9/49। क्लियर? चलिए अब यहाँ एलसीएम लेना है आपको। 49 1 जा 49, 49 में 9 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 58। ठीक है, और बटे में क्या है, 49 आएगा, बटे में 49। फिर नीचे आ जाइए, है ना, नीचे है, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। 49 1 जा 49 और 49 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 40, और अपॉन में क्या है, 49। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल, ये बचा है। अब क्या करते हैं, इसे और काट लीजिए, थोड़ा सा छोटा और हो जाएगा ये। 2 से कितनी बार जाएगा, 29, और 2 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना। तो 29 में किसका डिवाइड करना है, 20 का। ठीक है, करिए। तो 20 एकम क्या हो जाएगा, 20, बचा कितना, 9, उतार ली क्या दोस्तों, फिर ठीक है, क्या बढ़ जाएगी, 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक है, तो 90 हो गया है। 20 चौका 80, बचा 10, फिर 0, और 20 पंजे 100। ओके, तो क्या आंसर आ गया है दोस्तों हमारा, 1.45। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखना, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही। क्लियर? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में? वैसे मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा दोस्तों, बड़े इजी हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी। और फिर भी बताया था हमने, देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर यही रिपीट हो रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये जो है 4 के इक्वल है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब दोस्तों क्या बताना है, हमें एंगल बताना है। चलिए, तो क्या करना चाहिए, यहाँ एक काम करते हैं। देखो यहाँ दोस्तों क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, दोनों की गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स की गुणा यहां करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स की गुणा यहां करेंगे। ठीक, चलो 1 प्लस साइन एक्स की गुणा इसके साथ करिए, इन दोनों की गुणा। ठीक है, करिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो कोस एक्स एकम क्या हो जाए, नहीं कोस ए। ठीक है, जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, प्लस, अब इसकी इसमें कीजिए तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। ओके, ये, और अपोन में एलसीएम क्या आया था, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और बराबर में क्या चल रहा है, 4। क्लियर? चलिए अब क्या करना है आगे, अब देखो इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल, बचा क्या, कोस और कोस। कोस और कोस क्या होता है, 2 कोस ए, और अपोन में क्या है, कोस स्क्वायर ए, बराबर में 4 है। एक कोस से एक कोस खत्म। ठीक है, अब क्या बचा, 2 इंटू 1 अपोन कोस, तो 1 अपोन कोस क्या होता है, सेक, है ना।
क्या होता है sec, मतलब 2 sec a, और बराबर में क्या है 4, 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार, है ना। तो sec a की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, हमारी 2 आ चुकी है ना। sec a की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। बताना क्या है दोस्तों, हमें एंगल a की वैल्यू बतानी है। अब sec a किसके बराबर है 2 के। अब आप ये देखिए कि sec में sec किसकी वैल्यू, ठीक है, sec किसकी वैल्यू 2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 होती है दोस्तों, ठीक है। sec 60 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है cos का, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। और तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यहां से हमें पता है, हम लिख सकते हैं इसे sec a इक्वल टू 2 के प्लेस पर लिखते हैं दोस्तों हम sec 60। अब जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री क्या आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 60, ठीक है। अब जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है 60 ए आंसर और डी। सॉरी दोस्तों, ये दोनों जगह गलती से 60 ऑप्शन लिख गया है, ठीक है। कोई एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक है 60 बस। यहाँ आप कर लीजिए, मान के चलो यहाँ कर लो आप, यहाँ 90 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 90, ठीक है ऐसे। अब देखो, तो हमारा आंसर क्या आ गया 60, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू, है ना, क्या है 2√2 और x ग्रेटर देन 1 हो, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम कर दीजिए, देखो ये जो x की पावर 6 माइनस ये जो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 है, इसको हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ओके, इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर यही आ जाएगा, है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या क्या वैल्यू निकालनी है, एक तो ये निकाल लीजिए और एक ये निकाल लीजिए, ठीक है। चलो देखो, ये निकालना तो आसान है, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है, बस दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये कहां से आएगा दोस्तों, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1/x होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्या होना चाहिए इसके लिए, x माइनस 1/x। तो एक काम करते हैं, देखो यहां से x प्लस 1/x पता है, x माइनस 1/x निकाल लीजिए। तो देखो x माइनस 1/x जो होगा ना दोस्तों, वो होगा अंडर रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, ये होगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर यही आएगा। चलिए, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस क्या है 4, ठीक। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा अंडर रूट में, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। इसका मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। अब क्वेश्चन समझिए हो गया, है ना। अब सबसे पहले x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए। तो ये जो है दोस्तों, इसका क्यूब करिए, इसको आप क्या मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक। तो एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों तरफ का क्यूब करना है, इधर का ऐसे, यहाँ का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए बी करेंगे तो दोनों कट ही जाएंगे, तो केवल 3 बचेगा। इनटू में क्या बचेगा दोस्तों a प्लस बी, और इक्वल में क्या हो जाएगा 2√2 का क्यूब करने पर क्या आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 16√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16√2, ठीक है। चलिए अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी दोस्तों हमारी, यहाँ स्टार्टिंग में 2√2 है ना, तो यहाँ 2√2 रखेंगे, है ना, और 2√2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6√2, 6√2 आ जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ क्या आ गया है 6√2, और इक्वल में क्या है 16√2, ठीक है ना। चलिए अब 16√2 में से 6√2 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10√2 आ जाएगा,
10√2। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू, है ना। अच्छा, अब इसी तरह किसकी निकाल लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। जैसे ये निकाली है उसी तरह किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की। तो उसके लिए इस इक्वेशन का क्यूब करना पड़ेगा, ये जो हमारी इसका और इसका, है ना। तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या आएगा, a माइनस बी यहाँ पर, है ना, x माइनस 1/x, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। क्लियर, दोनों तरफ का क्यूब कर ही आ गया है। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू, देखो इसके प्लेस पर x माइनस 1/x के प्लेस पर क्या रख देंगे हम, 2, है ना। तो यहाँ 3 है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या है 8। ठीक है, अब 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू 14 है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या है 10√2। ठीक है, और हमें किसकी बतानी है, इसकी, और इसका फॉर्मूला ये है, कहने का मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की एक्स क्यूब माइनस 1/x³ में मल्टीप्लाई करनी है केवल, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है, और ज्यादा लेंथी भी नहीं है ना। चलिए, बस दोनों की गुणा करनी है इनकी, किस किस की दोस्तों, इन दोनों की गुणा करनी है आपस में, है ना। 10√2 की 14 में, है ना, तो क्या आ जाएगा 14 धाई 140, 14 धाई 140√2, है ना। 14 धाई 140√2, इसका मतलब x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 140√2। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही है बताना हमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया है, कोई डाउट किसी को, ठीक है, सबका क्लियर समझू दोस्तों में। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, हमें उम्मीद है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं है आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।